हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये मैं बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्री बेस है, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने हैं और मज़ा आएगा करके क्वेश्चंस को। क्या चीज़ है देखो, फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर n, लास्ट में अपन को n की जो वैल्यूज आएगी नॉन नेगेटिव लेना है, और ये चीज़ मेरे को दिखाई दिया। पहला चीज़ तो यार 2 साइन की टर्म है मल्टीपल में, ठीक है, तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकता है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन ए साइन बी, इसको अपन क्या लिख देंगे, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और नीचे जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए वाला, तो उसको अपन क्या लिख देंगे, 1 माइनस का कोस 2a। ये 2 फॉर्मूले मैं पहले यूज करता हूं। तो यहां से fn क्या बन के आएगा, f ऑफ n बन गया कि समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो ये क्या बनेगा, कोस ऑफ a माइनस बी। तो कोस ऑफ, ये आपका एंगल a की तरह काम करेगा, ये एंगल b की तरह काम करेगा, तो a माइनस बी करेंगे तो पाई बाई n प्लस 2 तो आ जाएगा कॉमन, k प्लस 1 माइनस के माइनस 2, तो ये कैंसिल आउट, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का पाई, और कोस में नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोस पाई बाई n प्लस 2, है ना जी, क्योंकि नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोस के अंदर, माइनस कोस ऑफ a प्लस बी, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2k प्लस में 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 3 अपॉन में n प्लस 2 और इनटू में पाई है ये आपके पास, ये चीज बन के आ गया। a प्लस बी करने पे डिवाइडेड बाई आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, और ये 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस में कोस, इस एंगल को करेंगे डबल, तो डबल करेंगे आ जाएगा 2 टाइम्स k प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इनटू में पाई, ये चीज बन के आ गया। ठीक है, यहां पे ना एक चीज समझने वाला पॉइंट ये था, ये जो समेशन लगा रहे हैं इसमें वेरिएबल क्या है, k इक्वल टू 0 से लेके n तक k वेरिएबल है, तो जिस टर्म में k नहीं है वो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये वाला टर्म जो है इसमें k है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया, तो यहां पे बचेगा 1 1 1, कितनी बार मल्टीपल होगा बड़ा, 0 से लेके n तक है 1 1 1, n प्लस 1 टाइम से होगा तो n प्लस 1 बन जाएगा, तो f ऑफ n क्या बन गया, n प्लस 1 इंटू में कोस ऑफ पाई बाई n प्लस 2, ये चीज बन के आ गया। माइनस में यहां पे अगर मैं समेशन लगाऊंगा तो माइनस में समेशन लगाओ, यहां पे बड़ा ब्रैकेट बना दिया, पहले k का वैल्यू 0 पुट करेंगे, k का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो ये बनेगा कोस 3 पाई बाई n प्लस 2, ठीक है, फिर अगला टर्म क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई n प्लस 2, फिर अगर मैंने नेक्स्ट टर्म पुट किया तो कोस, अगर मैंने 2 पुट किया तो 7 पाई बाई n प्लस 2। यार यहां पे देखो ना, काफी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बन के आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, ये कोस के अंदर जितनी भी टर्म्स है ये एपी में चल रही है, 3 पाई 5 पाई 7 पाई, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसका एक कोसाइन सीरीज जिसको बोलते हैं, जिसका अपन रिजल्ट अभी लिखने वाले हैं क्या होता है ना, और लास्ट टर्म क्या बन जाएगा ना, लास्ट टर्म बन जाएगा कोस ऑफ, आप अगर n पुट करोगे तो 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई का n प्लस 2 इंटू में पाई, ये चीज बन के आया। और डिवाइड में कितना आ जाएगा ना, डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ये 1 कांस्टेंट है, 1 को बाहर निकालेंगे, 0 1 कितनी बार ऐड होगा, 1 1 1, n प्लस 1 टाइम्स, तो ये n प्लस 1 आ गया। माइनस में है ना, ये अगर मैं समेशन इस पे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बड़ा, समेशन दोनों के बार है, ठीक है ना, एक के बार नहीं, ये चीज ध्यान में रखना, दोनों के बार था समेशन, तो इस पे अगर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ना, ये बड़ा ब्रैकेट, ये कोस, ऐसी सीरीज k की वैल्यू 0 करोगे तो आपका आ जाएगा 2 पाई बाई n प्लस 2, और प्लस में कोस, अगर मैं 1 पुट करूं तो ये 2 2 आ जाएगा 4, तो ये 4 पाई बाई n प्लस 2, और फिर अगर मैं 3 पुट करूंगा 1 हो गया
टू पुट करेंगे तो 6 पाई बाई n प्लस 2, ये चलता रहेगा। और अगर n पुट करोगे तो cos ऑफ 2 टाइम्स n प्लस 1 बाई n प्लस 2 इंटू में पाई। यार ये चीज बन के आ गया, मतलब ये भी एक कोसाइन सीरीज बना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2 इंटू n प्लस 1 पाई, 2 के मल्टीपल में चल रहा है ना, यहाँ पे ओड मल्टीपल चल रहा है। तो अब मेरे को आपको पहले तो कोसाइन सीरीज बताना पड़ेगा, कोसाइन सीरीज क्या होता है। तो कोसाइन सीरीज आप लिख लो, कोसाइन सीरीज है ना, उससे के बेस क्वेश्चंस आते रहता है। जैसे ये ऐसे लिखा हो, कोस ऑफ एंगल ए, कोस ऑफ एंगल ए प्लस डी, मतलब एंगल्स एपी के अंदर हो, कोस ऑफ एंगल ए प्लस 2d, कोस ऑफ एंगल ए प्लस 3d, इस टाइप से लिखा हो, इस टाइप से लिखा हो, है ना। लास्ट एंगल मैंने लिख दिया कोस ऑफ एंगल ए प्लस n माइनस 1 इंटू में d, है ना। सारे के सारे जितने भी एंगल्स है वो सारे के सारे एपी के अंदर होने चाहिए ना। यहां पे ऊपर लिख देते हैं एंगल्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, इसका फॉर्मूला होता है, अपन लिखते हैं साइन इंटू n इंटू डी बाई 2। क्या होता है n, वो भी बताते हैं। n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो। d क्या होता है, ये जितने भी एंगल्स लिखे एपी में उसका कॉमन डिफरेंस बाई 2 करेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा ना, साइन d बाई 2 आता है। यहां ऊपर एक n का मल्टीपल एक्स्ट्रा है, इनटू में कोस ऑफ, कोस ऑफ क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, आप सिंपल से याद रखना, ऊपर लिखेंगे फर्स्ट एंगल प्लस में लास्ट एंगल, मतलब ये फर्स्ट एंगल और ये लास्ट एंगल बाई 2, ये चीज ध्यान में रखना। और यहां पे लिख दो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। बस ये चीज ध्यान में रखना आप। ये आपका कोसाइन सीरीज है बेटा, कोसाइन सीरीज अपन यूज करते हैं। चलो जब कोसाइन सीरीज लिख लिया ना तो फिर साइन सीरीज भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, काम देगा आपको ना। तो साइन सीरीज भी लिख लो, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी साइन ए प्लस 2d डॉट 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 साइन ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ज़्यादा फर्क नहीं होता है, यहाँ तक सेम रहता है, ये सेम रहता है, साइन ऑफ n इंटू डी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन d बाई 2। और यहाँ पे कोस था, यहाँ पे साइन हो जाएगा साइन सीरीज में, है ना। और ये कितना, फर्स्ट एंगल प्लस में लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई का 2, ये चीज बन के आता है। ये कोसाइन सीरीज और ये साइन सीरीज, दोनों चीज आपको याद रहनी चाहिए। चलो अब मैं जो लास्ट था ना उस पर अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। तो यहां तक था एफ ऑफ एन अपना, ये टर्म तो यहीं तक है, एन प्लस 1 इंटू कोस ऑफ पाई बाई एन प्लस 2। तो एफ ऑफ एन बराबर आ जाएगा एन प्लस 1 कोस ऑफ पाई बाई एन प्लस 2। इस यहां तक ठीक था। अब ये जो सीरीज बना है, ये जो सीरीज बना है, इस सीरीज में ना आप पहले तो ये लिख दो कि ए क्या है। तो ए तो आपका ये आ जाएगा, ए का मतलब तो कितना है ना 3 पाई बाई एन प्लस 2। और अगर मैं डी निकालूं तो 3 पाई, ये 5 पाई माइनस 3 पाई, तो डी कितना आ जाएगा ना, डी आ जाएगा 2 पाई बाई एन प्लस 2, ये डी आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स देखें, नंबर ऑफ टर्म्स कितना, नंबर ऑफ टर्म आप यहां साइड लगा सकते हो कि 0 से लेके एन तक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे है बेटा n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब ये फॉर्मूला लगा दो आप, ये फर्स्ट एंगल है और ये लास्ट एंगल है। चलिए तो माइनस में कोस ऑफ, नहीं कोसाइन सीरीज लगानी है तो बड़ा ब्रैकेट बना दो, साइन ऑफ n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n प्लस 1, और d कितना निकाला था 2 पाई बाई n प्लस 2, ये निकाला था। बाई 2 करना है तो आप ये 2 को हटा ही दो, तो पाई बाई n प्लस 2, ये बन के आया, है ना। कंफ्यूज मत होना, नीचे क्या लिखेंगे साइन d बाई 2, तो ये d बाई 2 होगा पाई बाई n प्लस 2,
2 पाई आता है, डी का वैल्यू 2/2 के तो हट गया, इनटू में कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल करो आप। फर्स्ट एंगल है 3 पाई बाई, अच्छा पाई बाई n+2 तो कॉमन ही आ गया, तो ये 3 प्लस 2n प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 2n बाई का n+2 और बाई इंटू पाई। और मेरे को फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 भी करना है, बाई 2 करेंगे यहाँ बचेगा n+3 बचेगा, है ना, तो ये बचेगा n+3 इंटू पाई डिवाइडेड बाई n+2, ये बच के आ गया। तो यहां तक आपके पास में सिंप्लीफाई हो गया न्यूमरेटर आपका, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ था, ये n+1 है ना, ये n+1 माइनस में इसके अंदर और अप्लाई करो। अच्छा हाँ ठीक है, सही तो है, सही लिखा हुआ है, ओके। n+1 इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर अप्लाई करें तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहां पे इसके लिए d का वैल्यू कितना है 2 पाई बाई n+2, तो d/2 कितना आ जाएगा ना, d/2 से मतलब अपन को तो पाई बाई n+2 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, इसमें भी n+1 होगा, और ये फर्स्ट और लास्ट को ऐड करोगे तो ये 2n प्लस आप क्या करो ना, 2 पाई बाई n+2 अगर कॉमन लेंगे तो उधर से बचेगा 1, इधर से बचेगा n+1, तो ये आ जाएगा n+2/2 करेंगे तो ये बचेगा आपके पास, क्योंकि फर्स्ट टर्म एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 भी करना है, तो बाई 2 करेंगे बचेगा n+2/n+2 इंटू पाई, ये लिखना है अपन को। चलो ये अप्लाई करते हैं, तो पहले तो करेंगे साइन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू d/2, और d/2 मैंने पहले लिख दिया था, d/2 कितना था पाई बाई n+2, पाई बाई n+2 डिवाइडेड बाई साइन d/2 पाई बाई n+2 इंटू में कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 मैंने पहले निकाला था n/2 तो लिख ही दो एक बार के लिए, तो n+2 इंटू पाई, ये चीज बन के आ गया यार। ये कोसाइन सीरीज बस ढंग से अप्लाई जिसने कर लिया ना तो बन गया था क्वेश्चंस, मेन यही था इसके अंदर। अब तो क्या बोलते हैं ना, बेसिक मैनिपुलेशंस है, और ये बेसिक मैनिपुलेशंस बेटा ये भी आनी चाहिए, मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये क्लिक कर गया होगा, बहुत सारे बच्चों को ये क्लिक कर गया होगा कि ये इसमें कोसाइन सीरीज साइन सीरीज लग रही है, उसने लगा भी दिया होगा। आगे जो बेसिक मैनिपुलेशंस है ना उन पे ध्यान दो, ये खूब यूज हो रही है। अब मेरे को ना ये जो टर्म है इनको आपस में कन्वर्ट करना है, मतलब मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है n+1/n+2 इंटू पाई। इसमें क्या कर सकते हो आप, +1 कर सकते हो, -1 कर सकते हो, है ना, क्योंकि सेम बनाने के लिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना n+2 डिवाइडेड बाई n+2 इंटू पाई, ये चीज लिख सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा, या 1 बचेगा, मतलब पाई माइनस पाई बाई n+2। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पे अगर मैं साइन यूज कर रखा है, मैंने लिखा है साइन ऑफ n+1/n+2 इंटू पाई, है ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना साइन पाई बाई n+2, मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना साइन n+1 इंटू पाई बाई n+2, ये किसके बराबर गया, साइन पाई बाई n+2, और नीचे भी ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये और ये हो गए कैंसिल आउट, है ना, ये और ये हो गए कैंसिल आउट। ऐसे ही ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये भी सेम है, और ये वैसे ही कैंसिल आउट है, यहाँ पे कोस पाई बना। इसको और देख लो, बस कितना सिंप्लीफाई हो गया ना। अब मैं ये जो लिखा है इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n+3 को लिख सकते हैं अपन, एक बार लिख दो n+3/n+2, पाई को लिख देंगे अपन पाई प्लस पाई बाई n+2। तो यहां क्या होगा ना, कोस ऑफ पाई प्लस थीटा। कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है ना,
थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये माइनस कोस थीटा आता है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये आपके पास कितना बन गया, ये था n+1 कोस ऑफ पाई बाई n+2 और ये माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ पाई बाई n+2 डिवाइड बाई कितना आएगा n+1 और ये कितना बनेगा कोस पाई कितना -1 और एक माइनस पहले से है तो ये n+2 बन जाएगा बेटा नीचे। यहाँ पे कोस पाई बाई एफ ऑफ एन कोस पाई बाई n+2 कॉमन आ गया, अंदर कितना बनेगा n+1 और ये +1 तो n+2 बनेगा और नीचे भी n+2 है तो ये और ये कैंसिल आउट। इसका मतलब एफ ऑफ एन आ गया कोस ऑफ पाई बाई n+2। ये देखो यार, मतलब कितना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था वो लास्ट में रिजल्ट अपन को ये मिला। मतलब ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया था ना इसने लिख के, इसका रिजल्ट अपन ने निकाल लिया लास्ट में, है ना। और अब मैं एक एक करके ऑप्शन चेक कर सकता हूं। क्या चीज था, एफ ऑफ एन, कुछ ऑप्शन तो यहीं से चेक हो जाएंगे। एफ ऑफ एन आया था कॉस ऑफ पाई बाई n+2। एफ ऑफ 4 कितना आ जाएगा ना, कोस ऑफ पाई बाई 6 और ये कितना होता है 30 डिग्री √3/2 और ये ऑप्शन में दिया तो ये सही हो गया। बी ऑप्शन में क्या ना, कोस इनवर्स एफ ऑफ 6, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एफ ऑफ 6 निकालो, आप एफ ऑफ 6 निकालो, है ना। आप अच्छा क्या करते हैं ना, बी ऑप्शन में थोड़ा जगह चाहिए मेरे को, तो हटा दो बी ऑप्शन। तो एफ ऑफ 6 निकालते हैं पहले। एफ ऑफ 6 कितना आ जाएगा ना, कोस ऑफ पाई बाई 8 आ गया, कितना आ गया पाई बाई 8 आ गया, क्योंकि n+2 है तो पाई बाई 8 आ गया। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं ना कि कोस इनवर्स एफ ऑफ 6 किसके बराबर आ गया, पाई बाई 8 आ गया। मतलब ये जो टर्म इतना लिखा है ना, इसका वैल्यू मैंने निकाल दिया और इसके पहले क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 10 पाई बाई 8। 10 पाई बाई 8 कितना होता है 45 का भी हाफ। फिर मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो है ना आप ट्रिग्नोमेट्री में किए होंगे बेटा। 45 बाई हाफ का वैल्यू के लिए अपन ये यूज करते हैं ना कि tan 45 का वैल्यू मालूम है, tan 2 थीटा का वैल्यू मालूम है। मतलब आप इसको ऐसे लिख दो, आप इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि tan पाई बाई 4 का वैल्यू मेरे को मालूम है और मेरे को फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 tan पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। अरे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू अल्फा है और ये वैल्यू 1 है। 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गया और ये दिया हुआ है बी ऑप्शन। साइन इंटू 7 इंटू कोस इनवर्स एफ ऑफ 5, ये देखना है। सी ऑप्शन एफ ऑफ 5 कितना आएगा, एफ ऑफ 5 आ जाएगा कोस ऑफ पाई बाई का 7। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कोस इनवर्स एफ ऑफ 5 कितना आ जाएगा ना, पाई बाई 7 आ गया। फिर मेरे को मल्टीप्लाई करना 7 से, 7 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बचेगा, पाई बचेगा। साइन लिया तो साइन पाई 0 होता है, ये भी सही है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन, अगर मैं ये जो एफ ऑफ एन निकल के आया ना, इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो डिनोमिनेटर बनेगा आपका इन्फिनिटी, तो पूरा बनेगा 0 की तरफ जाएगा, तो cos 0 कितना 1, लेकिन ये बोल रहा है 1/2, तो ये गलत हो गया। तो इसके ए बी सी 3 ऑप्शन एक एक करके अपन सही बोल सकते हैं बेटा। हाँ जी, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।